So we are starting with connective tissue today और हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में फिनिश कर लिया है मस्कुलर टिश्यू, इससे पहले एनिमल टिश्यू में और एपिथेलियम दो टिश्यूज हम डेप्थ में कवर कर चुके हैं। अब हमें फिनिश करना है आज कनेक्टिव टिश्यू। The connective tissue can be anything that connects two things, no? That is a connective tissue. It can be connecting through some wires, some fibers. It can be connecting through a medium, a fluid medium, taking things from one place to another. That is also a kind of connection, no? If you take one thing from one side and drop it to other side, that is also a kind of connection. So connecting can be both ways. It can be through fibers, हो सकता है इलास्टिक फाइबर्स जैसा कोलेजन फाइबर्स वगैरह से कनेक्शन डेवलप्ड हो, जैसे बोन टू बोन कनेक्शन होता है, बोन टू मसल कनेक्शन होता है, तो वो सारे कनेक्शंस भी हो सकते हैं। या फिर एक कनेक्टिव टिश्यू जैसे हम कहें कि ये फ्लूइड मीडियम है, इसमें ऑक्सीजन छोड़ दिया एंड दैट ऑक्सीजन इज टेकन बाय दैट ब्लड टू अ सेल, तो दैट इज ऑल्सो डेवलपिंग अ कनेक्शन, नो? तो वो भी क्या है, वो भी एक कनेक्टिंग का मीडियम ही है। सो दैट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज कनेक्टिव टिश्यूज इन दिस subheading. Now, the connective tissue helps us to connect and anchor various body parts. So, connect करना है दो body parts को या anchor करना है। Anchor भी all know, जैसे ship का anchor होता है, तो आप उसे ship को hold करते हो किसी place के साथ। इसी तरीके से if you want to get hold of anything, तो आप उसे एंकरिंग कहते हैं एंड दैट कैन बी डन विद कनेक्टिव टिश्यूज। दीज टिश्यूज कैन कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर, मसल टू बोन्स, बाइंड टिश्यूज एंड कैन ऑल्सो provide support to various other parts of building a packing around the organs। मतलब ये है कहने का, इफ आई से दैट एपिथेलियम टिश्यू है और अंदर कनेक्टिंग टिश्यू है जैसा ब्लड है, तो ब्लड और उसके बीच में भी कोई तो कुछ तो टिश्यू होगा जहां पर ब्लड वेसल्स आकर एम्बेड हो रही होंगी, जिससे उसे ब्लड सप्लाई होगा या जिससे उसे एनर्जी सप्लाई होगी टिश्यू को। तो आप डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट कर रहे हो। लेट्स से हम ऐसे समझें कि लंग्स हैं, तो लंग्स के अंदर अंदर सेल्स हैं जो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन उसके बाद कुछ कवरिंग्स हैं जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। देन उसके बाद कुछ कवरिंग्स हैं जो बाहर से उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। फिर इनके अंदर ब्लड वेसल्स आ रही हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज की लेयर्स है ना ये, और उन डिफरेंट टिश्यूज की लेयर को भी कनेक्ट करने के लिए बीच में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। हमारे ऑर्गन्स इन प्लेस है ना, हार्ट अपनी जगह ही है, कहीं तो रुका हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है बस ऐसा रखा हुआ है, हमारी चेस्ट कैविटी में बस रखा हुआ है हार्ट, कहीं से तो हंग होगा, कहीं से तो एंकर्ड होगा। तो वो सब क्या है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज। और चलो अभी आगे पढ़ते हैं फैक्ट की बॉडी में कितना प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू। द पैकिंग वुड प्रिवेंट द ऑर्गन्स फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी मूवमेंट्स। आप रन कर रहे हो, थोड़ी हार्ट प्लंज होके नीचे आ जाता है, स्टमक साइडवेज सो रहे हो तो स्टमक साइड चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। बॉडी के ऑर्गन्स अपनी जगह पे एंकर्ड हैं। हेंस द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर बाइंडिंग, सपोर्टिंग, पैकिंग टुगेदर। तो बाइंड करना किसी चीज को, डिफरेंट लेयर्स को बाइंडिंग हो रही है, सपोर्टिंग आप सपोर्ट दे रहे हो, किसी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हो, और कुछ चीजों को साथ में पैक कर रहे हो। दैट दीज आर दी फंक्शंस ऑफ, ये कीवर्ड्स हैं, लिख लो। फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कीवर्ड्स आर बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टुगेदर। इफ यू डोंट इंक्लूड दीज वर्ड्स इन द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कितना भी एक्सप्लेन कर रहे हो, लेयर्स टिश्यूज को कनेक्ट कर रहा है, इफ यू मिस वर्ड दीज थ्री कीवर्ड्स, तो बायो में मार्क्स नहीं मिलते। तो कीवर्ड्स को हमेशा बुक में पढ़ रहे हो तो हाईलाइट किया करो कीवर्ड्स को, ताकि वो याद हो और आपके आंसर्स के अंदर इनबिल्ट हो। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लिविंग, तो दीज आर लिविंग सेल्स, लूजली स्पेस्ड ऑन द कॉन्ट्ररी टू एपिथेलियम। लूजली स्पेस्ड है एंड फ्यू इन नंबर, तो कम होते हैं लेकिन लूजली स्पेस्ड होते हैं। होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी के होते हैं। जेल लाइक इंटरसेल्युलर सब्सटेंस नोन एज मैट्रिक्स फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कुछ एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है बीच में जो मेन बल्क फॉर्म करता है कनेक्टिव टिश्यू की। Therefore, the space between the cells is filled with a non-living matrix that may be solid as in bone or cartilage or may be fluid as blood। तो अब जो इनके अंदर का मैट्रिक्स है,
जो स्पेस है वो किसी भी चीज़ से फ़िल्ड हो सकती है। सॉलिड जैसे बोन्स में सॉलिड होता है, कार्टिलेज जैसे कार्टिलेज है हमारी बॉडी का, थोड़ा हार्ड है, और फ्लूइड जैसे ब्लड है। तो ऐसा मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। बोलो सान्वी बच्चे? मैम पर कार्टिलेज तो बहुत सॉफ्ट होती है तो, और वो बेंडेबल होती है तो उनमें सॉलिड कैसे होगा? कार्टिलेज में सॉलिड नहीं है। सॉलिड जैसे बोन्स में है, कार्टिलेज अलग है एग्ज़ाम्पल, और फ्लूइड अलग है ब्लड का। ओके। कार्टिलेज में बोन की बात नहीं हुई है बच्चे, कार्टिलेज बोन नहीं होता। ओके मैम। Now there are 5 types of connective tissue that we are going to read: areolar, dense regular connective tissue, adipose tissue, skeletal tissue and fluid connective tissue. 5 हमको पढ़ने हैं. Areolar, which is loose connective, then is dense regular connective, then is adipose, then is skeletal, then is fluid. Fingers पे 5 को याद कर लो, है ना? कौन से हैं? एरियोलर, डेंस, रेगुलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड। ठीक है? सबसे पहले पढ़ रहे हैं एरियोलर को, जो कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है। अब मैम हाँ जी, बेटा बोलो। मैम आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट बनवाया था इसके लिए टाइप्स यस, का। हाँ। एब्सोल्युटली। तो उसी फ्लो चार्ट को कंप्लीट करते जाओ ना। अब आप एनिमल टिश्यूज़ में आ गए हो, तो 3 टिश्यूज़ आपने डिस्कस कर लिए हैं, 2 टिश्यूज़ कर लिए हैं। मस्कुलर टिश्यू में भी 3 टाइप्स उसमें एक्सप्लेन करो, स्टेरेटेड, स्मूथ और कार्डियक। और पहला जो एपिथेलियम किया, उसके अंदर भी 2 डिवीज़न करो। सबसे पहले सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। सिंपल के अंदर 3, स्ट्रैटिफाइड के अंदर, सिंपल के अंदर 4, स्ट्रैटिफाइड के अंदर 3, और एक सूडो स्ट्रैटिफाइड भी डाल देना वहाँ पर। तो वो मैम फ्लो चार्ट साथ-साथ में कंप्लीट करके चलते रहो। और मैं अभी आएगा माइंड मैप आएगा, जो हम जंबो फाइल से करेंगे, तो वहाँ से भी उसे कंप्लीट कर लेंगे। मैम मैंने एपिथेलियल में पहले 4 बनाए थे, स्क्वैमस ऐसे भी कर सकते हो, एंड फिर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिना कॉल्यूमिनार और सिलिएटेड नहीं, कॉल्यूमिनार में ही सिलिएटेड है बेटा, वो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, और 3 ही ग्लैंडुलर करने हैं। क्यूबॉइडल। ग्लैंडुलर भी क्यूबॉइडल से ही बनता है बेटा, ग्लैंडुलर भी क्यूबॉइडल से बनता है। तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार 3 करने हैं आपने। और उसके अंदर सिंपल और स्ट्रैटिफाइड कर दो। याद से कॉल्यूमिनार में सूडो स्ट्रैटिफाइड करना, उसी के अंदर सिलिएटेड भी कर सकते हो। क्यूबॉइडल भी सिलिएटेड हो सकता है ना? क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार दोनों से रिलेटेड हो सकता है। पर इन चीज़ों पे बात जब माइंड मैप कंप्लीट करेंगे एक बार रिवीजन, तब फिर से कर लेंगे। अभी के लिए वापस इस पे आओ। दिस टिश्यू इज़ अ लूज़ एंड सेल्युलर कनेक्टिव टिश्यू व्होज़ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 फाइबर्स। ये जो इसका मेन मैट्रिक्स है, ये क्या है? 2 तरीके की चीज़ें हैं। One is white collagen fibers that changes into gelatin on boiling in water, and another is yellow elastic fiber or elastin। तो अब आप यहाँ पर डायग्राम में देखो, यहाँ पर कुछ येलो दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी कलर डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको इसका। यहाँ पर देखो, ये पतला-पतला सा फाइबर भी है, बिल्कुल फाइन थ्रेड भी है, और कुछ बंडल्स भी दिखेंगे आपको, है ना? कुछ बंडल्स भी दिखेंगे। देखो, मैं आपको कलरफुल डायग्राम दिखाती हूँ इसका। ये है लकमीर सिंह में फोटो, बट ये पर्पल। हाँ, स्टेन किया जाता है ना वो बेटा। देखो बच्चा यहाँ पर, ये देखो दिख रहा है किस तरीके से? आपको ये पतले-पतले से फाइबर्स दिख रहे हैं, जो बंडल्स बने हुए हैं, है ना? है कि नहीं बच्चे? यस मैम। अभी देखो यहाँ पर इस डायग्राम में और अच्छे से एनसीईआरटी इलैबोरेटेड बुक वे में में भी शो है। करा। हाँ जी बेटा, राइट, राइट है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ये पतले-पतले फाइबर्स हैं जो कंटेन्ड हैं, है ना? ये पतले-पतले से फाइबर्स, नाउ दीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो, ये येलो येलो फाइबर दिख रहा है, ये इलास्टिन फाइबर, ये बीच-बीच में है, जो फ्यूअर इन नंबर है, ये रहा, जहाँ कर्सर जा रहा है दिख रहा है, और साथ में ये।
तो दो तरीके के फाइबर्स हो गए ना यहाँ पर जो हमने बात की। येलो कलर का इलास्टिन फाइबर, जो पतला सा यहाँ थ्रेड दिख रहा है दैट इज द येलो कलर फाइबर, ठीक है। और जो बंडल्स हैं दे आर व्हाइट कोलाजन फाइबर्स। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई, है ना? मैम तो ये व्हाइट कलर का कोलाजन फाइबर, ये रहा, ये व्हाइट कलर का कोलाजन फाइबर यहाँ पर, और ये येलो कलर का ये इलास्टिन। तो एक्चुअली बाइंडिंग मटेरियल ये है ना, बाइंड कर रहा है चीजों को आपस में जोड़े हुए है ना? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायग्राम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। मतलब ये कुछ, मैं इसे कैसे समझ सकती हूँ, मुझे ऐसा समझ में आता है, कुछ कुछ उलझे उलझे हुए से धागे हैं जो आपस में ऐसे एंटेंगल्ड है, और इन्होंने चीजों को बाइंड कर रखा है साथ में, है कि नहीं? कुछ ऐसा ही लग रहा है ना ये। देखो, along with these several types of irregular cells are scattered in the matrix which can engulf bacteria। तो ये सब क्या है, जो मैक्रोफेज नाम आपने यहाँ पर देखा, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, ये ना बैक्टीरिया को इनगल्फ करके खत्म कर देते हैं। मतलब बैक्टीरिया को खत्म करने के व्हाइट ब्लड सेल के दो तरीके हैं। एक होता है वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाता है, खा ही जाता है उसे पूरा। और एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है जो उसके ऊपर केमिकल्स ऐसा थ्रो करता है, दवाइयां उस पे थ्रो करता है और उसको बाहर ही किल कर देता है। तो ये लूज सेल्स जो है इनके अंदर कहीं कहीं आपको दिखेंगे, वही मैक्रोफेजेस ही यहाँ पर दिखा रखे हैं। एरियोलर टिश्यू इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये सबसे ज्यादा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफ कोर्स सब कुछ पकड़ के रखना है आपस में, तो इसी ने पकड़ के रखा हुआ है। इट जॉइन स्किन टू मसल, मसल्स के ऊपर स्किन है। अब ये आपकी मसल्स है, मसल के ऊपर स्किन है ना, तो स्किन के नीचे जिसने मस्कल मसल को पकड़ के रखा है दैट इज दिस काइंड ऑफ अ थ्रेड, मेस्ड अप थ्रेड। फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर जो जगह है उसे फिल किया हुआ है इसने। एंड इज फाउंड ऑल अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। सब जगह ब्लड वेसल्स, नर्व्स को अपनी जगह पे इंटैक्ट रखने के लिए इस लूज से थ्रेड ने, इस लूज से मेश ने पकड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, आ गई इतनी बात समझ में कि नहीं आई? क्या फंक्शन है, कैसा विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये कहाँ होगा? स्किन के नीचे मसल्स, मसल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इन इन उलझे हुए से थ्रेड से आपस में चिपकी हुई हैं चीजें। It behaves as a supporting and packing tissue between organs lying in the body cavity। हमारी बॉडी की कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन्हें अपनी प्लेस में रखा हुआ है। In this tissue, matrix is important in diffusion of oxygen and nutrients from small blood vessels। तो अब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन आना है, सेल्स के पास जाना है, टिश्यूज के पास आना है। तो हाउ इज all that happening? Because of the things contained in this tissue, right? नेक्स्ट अभी यहाँ पर राइट, अभी ये पॉइंट्स फिनिश हो गए, नेक्स्ट पे चलते हैं। इट हेल्प्स इन रिपेयरमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यूज आफ्टर एन इंजरी। तो इससे रिपेयर वर्क हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल कनेक्शन ये सेट कर रहा है ना, तो रिपेयर के लिए भी जो कंटेंट लेकर आना है, दिस इज द वन रिस्पॉन्सिबल। इट हेल्प्स इन combating फॉरेन टॉक्सिन्स। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्रोफेजेस हैं, तो फॉरेन टॉक्सिन से बचाता है बॉडी को। इट सीमेंट स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, ये सीमेंट की तरह काम कर रहा है टू होल्ड स्किन एंड मसल्स टुगेदर। जैसे सीमेंट लगाते हैं दो लेयर्स को पकड़ने के लिए, तो इट इज एक्टिंग लाइक दैट सीमेंट। ठीक है बच्चे, समझ में आ गए वर्ड्स, याद रहेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? ठीक है, चले अभी आगे। तो हम ये अभी यहाँ तक हमने ये समझा कि बॉडी में एम्प्टी स्पेसेस को फिल करता है और चीजों को एंकर करता है, ऑर्गन्स को इन प्लेस, और स्किन और मसल्स को सीमेंट करता है। नाउ इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। It consists of ordered and densely packed collection of fibers and cells। Now this is एक proper densely packed fibers है, बहुत अच्छे से tightly packed है, जो कि इस function के हमारे काम आते हैं। This tissue is mainly present in tendons and ligaments। Tendons क्या होते हैं बच्चे? Tendons, what are tendons? Can anyone tell me what are ligaments? What are tendons? बोलो। tendons are the outer covering of Not at all. It is no outer covering। और नहीं,
कोई भी नहीं। देखो बच्चे, लिगामेंट, लिगामेंट लिगामेंट्स कनेक्ट कॉर्ड बोन्स टू बोन, अटैचिंग। टू बोन्स, दो बोन्स को होल्ड करके रखने वाला होता है लिगामेंट, ठीक है। और बोन टू मसल कनेक्ट करने वाला होता है टेंडन। ओके, बोन टू बोन लिगामेंट कनेक्ट करता है, और बोन टू मसल कनेक्ट करता है टेंडन, राइट। तो अब देखो यहाँ पर, और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपने कभी किसी से सुना हो कि किसी का लिगामेंट टेयर हो गया, तो वो आपको ये फील करके बता सकता है कि मेरी बोन इज हैंगिंग, वो कंट्रोल्ड नहीं है, हैंग कर रही है। तो अगर लिगामेंट टियर सुना है कभी किसी से, स्पोर्ट्स पर्सन को तो अक्सर हो जाते हैं लिगामेंट टियर। तो लिगामेंट टियर क्या होता है? लिगामेंट टियर मींस जो दो बोन्स के बीच में कनेक्शन था, लेट्स से दिस इज वन बोन, दिस इज अनदर बोन, इनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर था, ये डेंस रेगुलरली कनेक्टिव टिश्यू, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है जो इन दोनों को पकड़े हुए है, जिसने लिगामेंट बनाया हुआ है। अगर ये टियर हो गया तो दिस बोन इज लूज, देन फिर इट विल पेन। वो अपनी जगह पे आप चाहो कि ये बोन मूव करे, इसके कंट्रोल से, इस बोन के मूवमेंट से, इट वोंट हैपन, नहीं होगा वो। तो लिगामेंट टियर बोन्स का कंट्रोल लूज कर देता है ना। तो लिगामेंट, दे आर सच स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, इतने हार्ड हैं ये फाइबर्स कि दे आर होल्डिंग टू बोन्स टुगेदर एंड दे आर फंक्शनिंग टुगेदर। लिगामेंट्स की हेल्प से ही आप एक बोन से दूसरी बोन पर मूवमेंट ट्रांसफर कर रहे हो। देखो टेंडन्स और लिगामेंट्स में कैसे प्रेजेंट है, दीज आर कॉर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक स्ट्रक्चर्स विच जॉइन स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। तो जो हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ी हैं, कौन सी पढ़ी हमने, बताओ, आउट ऑफ द थ्री व्हाट वाज द स्केलेटल मसल? स्ट्रिएटेड, स्मूथ या कार्डियक? सब भूल जाते हो, डिलीट ऑल। कौन सी मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहते थे? अपने नोट्स striated में से but पढ़ा करो, अपने नोट्स में से पढ़ा करो बेटा, नोट्स के साथ टाइम तो स्पेंड करो। नोट्स पढ़ते नहीं हो वापस से दोबारा से, अभी कल ही तो लिखवाया है, लिखा ही नहीं रिया, सिर्फ सुन रहे हो स्टोरी बैठ के। from straighted ओ बाबा, मतलब रीडिंग भी नहीं की उसके साथ, वर्ड का टंग भी कंफर्टेबल नहीं है अभी तक उसके साथ। मैम तो गला खराब है आई प्रोनाउंसिएशन स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड straighted मसल्स, जिसमें डार्क और लाइट के स्ट्राइप्स बताए थे। अच्छा, बिना डायग्राम में देखे कोई नाम बता सकता है कि उनमें क्या क्या लेबलिंग की थी हमने? बिल्कुल मैम पेजेस टर्न ही नहीं कर रहे हो ना। मैम वॉलेंटरी और मैम सार्कोप्लाज्म, यस, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स, किए थे ना ये सब चीजें लेबल। यस सार्कोलेमा इज द आउटर कवरिंग ऑफ दैट thing. Sarcolemma plasm is the matrix inside. Then our myofibrils, longitudinal fibers जो प्रेजेंट होते हैं मसल्स में। स्ट्रिएटेड मसल्स में डार्क और लाइट के स्ट्राइप्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, जिनके अंदर मायोफिब्रिल्स मिलेंगे आपको। तो ये जो है मसल्स बोन को, मसल से कनेक्ट, बोन्स को बॉडी से कनेक्ट कर रही है ना, देखो। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारी, स्ट्रिएटेड मसल्स, इन्हें बोन से कनेक्ट करने का काम किनका होता है? टेंडन्स का। अ, मैम हम्म मैम आप इस बुक में से जो पीडीएफ आपने लिंक भेजा था वो खुल नहीं रहा था, तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले। स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी, स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी मैं। हम्म तो टेंडेंस क्या है बच्चे? व्हाट हैव आई एक्सप्लेन्ड यू है, जो स्केलेटल मसल्स हैं जिन्होंने बोन्स की मूवमेंट करानी है ऑल टुगेदर, वो स्केलेटल मसल्स डायरेक्टली बोन से कनेक्टेड नहीं होती हैं, बीच में थोड़ा सा टेंडन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीच में छोटा सा पार्ट एक टेंडन का होता है। तो मसल टेंडन से कनेक्टेड होती है, टेंडन ने बोन को पकड़ा होता है। तो मसल टू बोन का कनेक्शन टेंडन ने बनाया होता है, राइट और नॉट? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अगर मैं इस तरीके से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पर, ये इस तरीके से एक मसल है जो कि इस बोन से कनेक्टेड होगी। तो ये जुड़ी किससे होगी? इनसे, टेंडन से।
आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। ठीक है ना? तो मसल को बोन से कनेक्ट करेगा कौन? टेंडन करेगा। टेंडन्स। ठीक है। ऐसे ही लिगामेंट्स होते हैं, दो बोन्स आपस में साथ में नहीं जुड़ती, बीच में उनके लिगामेंट्स होते हैं। तो जब किसी के स्पोर्ट्स पर्सन के तो नीज के लिगामेंट टियर हो जाते हैं, तो जब वो लिगामेंट टियर होता है तो वो क्या होता है, वो बोन्स टू जो बोन कनेक्शन वो हो जाए। लेग फ्री हो जाती है नीचे से, जो आपकी बोन है नीचे की वो फ्री हो जाती है, तो फिर या तो वो सर्जरी के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू रिकवर की जाती है। ठीक है। अभी आगे देखें, अ टेंडन इज अ वाइट फिब्रस टिश्यू दैट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ बट रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब सोचो, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्यों हमको यहाँ पर वाई वाई हेयर वी डू नॉट नीड फ्लेक्सिबिलिटी, हमको यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं चाहिए है? क्योंकि मसल्स में तो ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स वो तो ऑलरेडी मूवमेंट को चला रहे हैं ना। जैसे हम लोगों ने क्या समझा था, इफ आई वांट टू रेज दिस हैंड ऑफ माइन, तो मुझे क्या करना है, इस तरीके की मूवमेंट करनी है ना। तो मेरी यहाँ वाली जो मसल्स हैं, जो इसके और इसके बीच में जो मसल्स हैं यहाँ पर, ये मसल्स क्या कर रही हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, देखो ऐसे ऐसे करके देखो, अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो ये ऐसे हो गया ना, इस तरीके से था और ऐसे हो गया। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये बोन अपने आप उठकर ऊपर आ जाएगी, और ये पीछे की मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि वो लंबी हो जाए, है ना। अगर यहाँ पे लेंथ आएगी तभी तो आपकी बोन मुड़ पाएगी, अगर मान लो यहाँ की स्किन टाइट की टाइट है तो आप इसे मोड़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ की मसल्स रिलैक्स करेंगी, ये मसल्स रिलैक्स करेंगी, तो इनवर्ड मूवमेंट आएगा। तो मसल्स में ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, तो वॉट एवर इज बाइंडिंग मसल टुगेदर विद द बोन, फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी मसल्स में है। तो इस चाहिए क्या, स्ट्रेंथ चाहिए। अगर वो स्ट्रेंथ से जोर से उसको खींच पाएंगे, मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया और वो टेंडन जो है वो बोन के साथ लगा हुआ है, उसने जोर से उसको खींच लिया, तो फिर बोन उठ जाएगी, है कि नहीं? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? सिंपल सा फैक्ट है ना। तो टेंडन्स क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, कि बोन को अच्छे से पुल कर लेंगे अपनी तरफ व्हेन दे वांट। इट इज composed ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जैसा हमने वहां पीछे अभी बंडल देखा था, कोलेजन फाइबर की लेयर्स हैं इस तरीके से, सारा पूरा बंडल है ऐसे, ये इस तरीके से कोलेजन फाइबर्स जो है वो होते हैं। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? है ना। Next, they are saying, and between these fibers are present rows of fibroblast called tendinocytes. अब tendinocytes further एक छोटे particles हैं जिसे आप रहने भी दो तब भी चलेगा। आप सिर्फ इतना समझो कि ये white collagen fiber से बने हैं, ये important है आपके सिलेबस में, कि टेंडन किससे कंपो बना है, तो वो किससे मेनली बना है, white collagen fiber से बना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है लिगामेंट्स, दे आर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, ये इलास्टिक है। ये अब क्योंकि इनके साथ तो मसल नहीं है ना जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है, तो इन्हीं को ही इलास्टिक होना है, ताकि अगर मेरा मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ कि दिस इज माई नी, आपको सिर्फ विजुअलाइज कराने के लिए, आई वॉन्ट माई लेग टू बी लिफ्ट अप। अगर ये लेग मुझे उठाना है, ये बोन से बोन का कनेक्शन है, यहाँ पर बीच में लिगामेंट्स है, तो आई वॉन्ट दिस टू बी इलास्टिक, कि वो इलास्टिसिटी से उसके बीच में मूवमेंट कर सके। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यस। सम इलास्टिक, नाउ लिगामेंट्स किससे बने हैं, कुछ इलास्टिन फाइबर जो येलो कलर का था, टुगेदर विद द कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर और इलास्टिन दोनों के दोनों साथ होते हैं इन लिगामेंट्स, लेकिन जो टेंडन्स हैं जो आपकी मसल्स में यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है, वो उसके अंदर इलास्टिन नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ कोलेजन फाइबर से वो बने हैं। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? यस। क्लियर है ना ये चीज? ओके। Now in this is now fibroblasts are compressed in between regular rows of fibers again. यहाँ पर भी fibroblast present है. Ligament strengthens the joints and allows normal movement between uh,
बट प्रिवेंट ओवर फ्लेक्सिंग। ओवर फ्लेक्सिंग मीन्स, ओवर फ्लेक्सिंग प्रिवेंट करता है मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप नी को पिक करो और नी 360 डिग्री रोटेट हो सकता है क्या? उसकी भी एक लिमिट है ना, उसकी अपनी एक सर्टेन मोमेंट है। मैम तो जॉइंट डिफरेंट है। हाँ, जॉइंट्स डिफरेंट। अब जॉइंट्स जुड़े तो किससे हुए हैं? लिगामेंट से जुड़े हुए हैं ना आप इसमें, ऐसे फ्री तो नहीं है ना, है ना? जैसे नी में दो दो हैं, या आपकी ये फिंगर्स के बीच में है, आपकी फिंगर्स के बीच में क्या है? स्लाइडिंग जॉइंट्स है ना, ऐसे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ही तो कर रही हैं बस। तो बीच में क्या है? ये मेरी इस बोन को, इस बोन ने कैसा पकड़ा है? वो टटक करके गिर क्यों नहीं रही है नीचे? ऐसा सीधा ही क्यों खड़ी है ऑन द टॉप ऑफ इट? क्योंकि बीच में फाइबर्स है। प्रत्यक्षा, ओ, गेट योरसेल्फ द वाटर बॉटल, पानी लेकर आओ जा। सबसे पहली बात, जब पढ़ाई करते हैं ना तो अपने हेड को ऐसा रेस्ट नहीं देते, नहीं तो बड़ी मीठी सी नींद आती है बायो पढ़ते हुए। सीधा बैठो, अपने हेड को रेस्ट नहीं देना है, ठीक है? चलो अभी, तो अब हमने क्या हो गया? बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट स्प्रेन इज कॉज्ड। फिर स्प्रेन हो जाता है अगर एक्सेसिव लिगामेंट पुल हो जाए, या फिर टियर भी हो सकता है, ठीक है? अब ये एपन्यूरोसिस आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक ब्रॉड शीट्स होती हैं कोलेजन टिश्यूज की, तो आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, आप इसे स्किप कर सकते हो। टेंडन और लिगामेंट्स के बीच में मेन जो डिफरेंस है हमें पढ़ना है, टेंडेंस इनइलास्टिक है, लिगामेंट्स इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि इनमें इलास्टिन फाइबर्स हैं। वो इनइलास्टिक क्यों है? क्योंकि वो मसल से अटैच है, मसल्स तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम कर रही हैं, तो उन्हें टेंडेंस में इलास्टिसिटी नहीं चाहिए है। यहाँ मसल टू बोन का कनेक्शन है, यहाँ बोन टू बोन का। यहाँ सिर्फ व्हाइट फाइबर्स हैं, यहाँ व्हाइट और येलो फाइबर्स दोनों है। याद हो जाएगा, सिंपल है, समझा दिया। टेंडेंस में सिर्फ व्हाइट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, लिगामेंट्स में व्हाइट और येलो दोनों, ठीक है ना? जल्दी से इसको नोट्स में कंप्लीट कर लो, फटाफट से डिफरेंशिएट लिख लो, फिर आगे चलते हैं क्विकली एवरीवन, कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिस नहीं करना। नाउ वी आर डूइंग एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं बच्चे? एडिपोज टिश्यूज फैट, फैट जो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर फैट एक्यूमुलेटेड होता है ना, वो एडिपोज टिश्यू होता है। देखें, एडिपोज टिश्यू इज एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स। तो फैट के सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं, और उनके एग्रीगेशन को बोलते हैं, उन्हीं के कलेक्शन को बोलते हैं। ईच फैट सेल इज राउंडेड। देखो यहाँ पर एक एडिपोसाइट्स कैसा है? राउंड है पूरा, है ना? एंड और ओवल इन शेप एंड कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट दैट फिल्स इन। और अंदर उसके प्रेजेंट होता है बड़ा सा फैट पार्टिकल, ये देखो मोटा सा फैट पार्टिकल, ठीक है? The fat cells are arranged in lobules separated by partitions of collagen and elastin fibers which carry blood vessels of lobules. तो ये क्या है? ये इस तरीके से कलेक्शंस में डिपॉजिट है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स आ रही हैं। तो इट्स लाइक ग्रुप, उनके बीच में लोब्यूल्स है जो उन्हें पकड़े हुए हैं सारे साथ में। और ये ईच सर्कल, वन सर्कल इज वन एडिपोसाइट, दिस वन सर्कल इज वन एडिपोसाइट, ठीक है ना बच्चे? और एडिपोसाइट का मेन स्ट्रक्चर क्या है, समझना क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस है और फैट पार्टिकल है, दैट इज इट, ठीक है? यही इसकी लेबलिंग में 3 नाम आपको डालने हैं, दैट इज अच्छा, अब आप इसे पता कैसे समझोगे, इमेजिन कैसे करोगे? मैम ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ये आप क्या इसे है? ऐसे समझो जैसे, राइट, आप ऐसे समझो जैसे रेजिन पुडिंग है, बड़े बड़े राउंड राउंड रेजिन है ना, फूले हुए, स्वोलन। और जो पुडिंग है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर है जहां पर ब्लड वेसल्स आ रही हैं। और बीच बीच में जो रेजिन्स होंगी बहुत सारी उसके अंदर पुडिंग में, वो एडिपोज टिश्यूज। कुछ समझ में आया? कि लोब्यूल जिसमें ब्लड वेसल्स हैं वो एक एक पार्ट है जो उनकी कलेक्शन है, एग्रीगेशन है साथ में। और बीच में जो एडिपोसाइट्स हैं उनके अंदर फैट सेल है, उनके साइटोप्लाज्म में, और एक पेरीफेरी पे छोटा सा न्यूक्लियस है। स्ट्रक्चर समझ में आया? तो अगर मैं इसे स्ट्रक्चर को बनाकर दिखाऊं आपको, तो इट्स लाइक ये पूरा वो
लोब्यूल है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स बनानी है छोटी छोटी सी, तो ब्लड वेसल्स की एंट्रीज बना देते हैं हम यहाँ छोटी छोटी ऐसे। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं। और यहाँ पर हमने बनाया ये एडिपोसाइट बना दिए। मैं बहुत स्पेस पे कंसंट्रेट नहीं कर रही, सिर्फ आपको पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अंदर इज अ इसके अंदर इज अ फैट पार्टिकल बिगर वन, साइटोप्लाज्म में हंग है उनके, और साथ में छोटा सा न्यूक्लियस। समझ में आ गई बच्चे की नहीं आई बात समझ में? छोटा सा न्यूक्लियस। तो इनके एडिपोसाइट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस, देन इज अ बिग फैट पार्टिकल। आ गई ना बेटा बात समझ में कि नहीं आई सबको? तो लेबलिंग में एडिपोसाइट की क्या लेबल करना है? एडिपोसाइट की पेरिफेरी है, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस लेबल करना है, फैट पार्टिकल लेबल करना है, साइटोप्लाज्म लेबल करना है, और जिस मैट्रिक्स में इन सबको एक साथ एग्रीगेशन दिखा रहे हो वहां पर ब्लड वेसल्स। सिंपल, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? चले अभी आगे। Adipocyte is found found below the skin, between the internal organs and in येलो बोन मैरो, और हमारे बोन मैरो में। तो हमारी स्किन के नीचे भी फैट डिपॉजिटेड होता है, ऑर्गन्स के अंदर भी फैट डिपॉजिट हो जाता है। सुना है ना? इसका लीवर फैटी हो गया है, लिवर फैटी हो गया है ना? हैव यू हर्ड ऑफ दिस और नॉट? हैव? लिवर फैटी हो जाता है तो वो इंटर ऑर्गन के अंदर इंटरनली फैट एक्यूमुलेट हो गया है, एंड देन येलो बोन मैरो में। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? फैट्स का रिजर्वोयर है। हमारी बॉडी फैट्स क्यों रिजर्व कर लेती है? जब हम बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी उसे फॉर इमरजेंसी स्टोर कर लेती है कि कभी फास्ट रखेंगे तो काम आ जाएगा, कभी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो काम आ जाएगा। तो वो रिजर्वोयर है फैट का, क्योंकि फैट इज लाइक वेरी रैपिड एनर्जी गिविंग ना, तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं हमारी बॉडी में। इट प्रोवाइड्स शेप्स टू लिम्स एंड द बॉडी। तो अगर हम बोले कि हमारी स्किन के नीचे फैट है, तो वो हमारी बॉडी को एक शेप दे रहा है। नहीं होता तो क्या होता? हमारी एजेस, बोन की एजेस यहाँ चुभ रही होती। यहाँ पे चुभ रही है बोन? नहीं चुभ रही है, इट इज अ सॉफ्ट कर्व है ना? लेकिन इसके नीचे तो बोन है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ स्किन के नीचे एक फैट की लेयर है जिसने लिम्स को कवर किया हुआ है, राइट? Next is it keeps visceral organs in positions and forms shock absorbing cushions around kidneys and eyeballs. जैसे हमारे हर organ के आसपास एक फैट की लेयर है, तो वो क्या क्या इंश्योर कर रहे हैं? वो फैट की जो लेयर है ऑर्गन्स के आसपास, दैट इज कि आप जंप करते हैं, आप प्ले करते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप गिर जाते हैं, लेकिन आपके ऑर्गन्स इंटैक्ट रहें, सेफ रहें, और उन्हें इंजरी नहीं हो जाए, मैकेनिकल इंजरी नहीं हो जाए, टू इंश्योर दैट वो फैट्स एनवलप करते हैं ऑर्गन्स को। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, हमें वार्मथ देते हैं, हमें ठंड नहीं लगने देते, क्योंकि इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। बाहर बहुत ठंड हो गई है, हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, तो दिस वर्क्स एज एन इंसुलेटर। जैसे हमने, हमारी बॉडी ने एक अंदर से ब्लैंकेट होल्ड किया हुआ है, तो जो लोग बहुत तला हुआ खाते हैं ना, उनको इसीलिए गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी की हीट एस्केप नहीं कर पाती है ना। मोटे मोटे लोगों को बहुत गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो फैट की लेयर बॉडी की हीट रिलीज नहीं होने देती बाहर, और जिससे कि आपको ठंड नहीं लगती विंटर्स में, या फिर गर्मी लगेगी समर्स में। ठीक है, चलें अभी आगे। नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू। एडिपोज टिश्यू समझ में आ गया, कुछ बड़ा नहीं था, सिंपल था एकदम। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है स्केलेटल टिश्यू। The skeletal tissue consists of cartilage and bone that forms endoskeleton of a vertebrate body.
देखो बच्चे क्या है यहाँ पर, विद दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी कि ये जो बोनी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर है ना, कार्टिलेज की लेयर है ना, जिससे कि ये आपस में ऐसे जैसे मशीन पार्ट्स रब कर करके खराब नहीं हो जाए, तो वो कार्टिलेज इंश्योर कर रहा है कि दे आर रबिंग, बट फ्रिक्शन से वो जॉइंट्स खराब नहीं हो रहे हैं। लुब्रिकेंट। हाँ, like yes, this acts as a lubricant, right, between the bones. तो cartilage क्या है? This cartilage is a space जो कि is a thing जो कि दो bones के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है। गॉट इट बच्चे और नॉट? है ना? बोलो बेटा जी, बोलो बोलो रिया। मैम आप एक बार एडिपोज टिश्यू के फंक्शन दोबारा से बता सकते हो? वो मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो आप तो बेटू, फ्रीज भी हो गए अगर थे क्लास। अगर नेटवर्क इशू हो गया था, रिकॉर्डिंग में दोबारा देखना, पूरा बैच तेरे लिए दोबारा सुनेगा स्टोरी। एडिपोस्ट इशू रिकॉर्डिंग में दोबारा से देखना, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगी। घर पे पढ़ाई तो तुमने करनी नहीं है ना, तो थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी बेटा घर पे। चलो देखो यहाँ पे, स्केलेटल टिश्यूज फैटिग्स मच मोर क्विकली एज कंपेयर टू द कार्डियक और स्मूथ मसल्स बिकॉज स्केलेटल मूवमेंट इज नॉट एसेंशियल। ये रहने देते हैं, नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, डिटेल में हो गया, तो ये वाला डिड यू नो स्किप करते हैं। Now this cartilage. The cartilage is a connective tissue that is compact and less vascular. Its extensive matrix consists of proteins and is somewhat hardened by calcium salts. कुछ हार्ड होता है, जैसे देखो टच करके देखो, कुछ तो हार्ड है, बिल्कुल लूज एज स्किन नहीं है ना? थोड़ा सा मैट्रिक्स हार्ड है कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से। इट्स मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मेंटेनिंग क्रोंडोनोसाइट्स। अगेन वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे आपने एडिपोज टिश्यूज के सेल का नाम दिया एडिपोसाइट्स, वैसे ही आप कार्टिलेज के सेल्स का नाम क्या देते हैं? क्रोंडोसाइट्स। जो सेल्स कार्टिलेज में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रोंडोसाइट्स। द मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड फर्म बट स्लाइटली इलास्टिक, थोड़ा सा इलास्टिक होता है ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा सॉलिड होता है, थोड़ा सा फर्म होता है, विच गिव्स इट अ फ्लेक्सिबल नेचर। थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नेचर भी है, लेकिन हार्ड भी है। जैसे ये देखो, है ना बच्चे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, हार्ड भी है ना? आपको पता है ना, नोज में ऐसा सच कोई हड्डी नहीं है यहाँ पे, दिस इज नो बोन, ये कार्टिलेज है। और बोन कहाँ है? बोन बोन यहाँ अंदर है, ये है बोन। बस लास्ट यू कैन टच हेयर इज बोन, राइट? ये ऊपर जो हार्ड पोर्शन है आपके नोज का, दैट इज कार्टिलेज। The matrix of cartilage has delicate network of collagen fiber and living cells, chondrocytes. Chondrocytes होते हैं और कोलेजन है। याद रखनी है ये बात, कहाँ कोलेजन है और कहाँ इलास्टिन है, याद रखनी है ये चीज। Chondrocytes are found in fluid filled spaces called lacunae. ये जो पूरा स्पेस है देखो, ये पूरा स्पेस जो है दैट इज lacunae। ये पूरा ब्लैक, डार्क ब्लैक जो है, उसके बीच में आर chondrocytes. The matrix is devoid of blood vessels. यहाँ blood vessels ड्रॉ नहीं की है, किया है ना एडिपोज टिश्यूज में, ब्लड वेसल्स ड्रॉ किए हैं हमने बीच बीच में। यहाँ बीच में कोई ब्लड वेसल ड्रॉ नहीं किया है, वो ब्लैक पैच ही दिखाया है बस। Chondrocytes undergoes mitotic cell division and help in internal growth of cartilage. तो अब chondrocytes माइटोसिस से डिवाइड होते रहते हैं, है ना? माइटोसिस से उनका डिवीजन होता रहता है ताकि वो अंदर के अंदर कार्टिलेज की ग्रोथ कर सके। तो कार्टिलेज ग्रोज कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली, कार्टिलेज अंदर से कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। इट इज फाउंड इन ईयर पिन्ना, नोज टिन, एपिग्लोटिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, लोअर एंड्स ऑफ द रिब्स एंड रिंग्स ऑफ द ट्रैकिया। अच्छा, अभी याद कैसे करेंगे? चलो याद करते हैं। इसको टच करके देखो, हार्ड भी है, इलास्टिक भी है कार्टिलेज, हार्ड भी है, इलास्टिक भी है, नोज का टिप। ट्रैकिया, ट्रैकिया कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रैकिया ऐसी पाइप होती है जिसमें से अगर हम एक्सेल करें तो वो पच ऐसा बंद हो जाएगी, चिपक जाएगी आपस में। तो क्योंकि उसके अंदर म्यूकस है। म्यूकस क्यों है ट्रैकिया में? अगर म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा? तो जो जितना डर्ट पार्टिकल हम इनहेल कर रहे हैं वो सब लंग्स में चला जाएगा, तो इसलिए दैट इज म्यूकस। अब वो म्यूकस है, तो अगर उसमें से एक्सेल करेंगे तो चिपक जाएगा वो आपस में। वो चिपके नहीं, टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकियल पाइप, वहां पर बीच में कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ऐसे गोल गोल छल्ले हैं, और वो
थोड़े टाइट भी है, थोड़े फ्लेक्सिबल भी है कि वो थोड़ा इनहेल एक्सहेल पे अपनी शेप चेंज कर सके, और वो ऐसे भी नहीं है कि इतना लूज है कि वो बंद हो जाएंगे। तो कार्टिलेज जैसे फिंगर्स दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसी ही रिंग्स प्रेजेंट है ट्रैकिया में, ऐसे ही हॉरिजॉन्टली। तो वो कार्टिलेजिनस रिंग्स है ताकि वो कोलैप्स नहीं मार जाए। एंड वेयर देन सब बोन्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में होता है, लोअर एंड्स ऑफ द रिब्स में, यहाँ सब जगह कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रह जाएगा, कुछ कुछ मेमोरी में फिट हुआ। नाउ इट गिव्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गन्स, हमारे बोन ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। देन वो जॉइंट्स को स्मूथ कर देता है, उन्हें सरफेस करके जॉइंट्स के आपस में रबिंग नहीं होती, वो भी स्मूथ हो जाती है। ठीक है, आ गई बेटा बात समझ में? तो कुछ कुछ नाम याद करने की कोशिश करें, अभी तक जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहला क्या पढ़ा था? एडिपोज टिश्यू से पहले कौन सा फाइबर पढ़ा? सबसे पहले एरिकुलर पढ़ा, एरियोलर पढ़ा। एरियोलर में क्या पढ़ा? लूज वो मैट्रिक्स है, लूज तो लूज सेल्यूलर लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज होता है। कनेक्शंस है ना, वो ऐसे बस जैसे उलझे हुए धागे हैं, बीच में स्पेस है जिसके बीच में मैक्रोफेजेस फंसे हुए हैं, तो वो लूज फाइबर्स हैं, सबसे पहले पढ़े। वो उनमें बंडल्स भी हैं फाइबर के, बंडल्स हैं फाइबर के जिन्हें कोलेजन कहते हैं, और येलो कलर के थिन इलास्टिक स्ट्रेचेस भी हैं, जो कि मतलब पतला सा जैसे रबर बैंड हो, तो वो ऐसे येलो पतले फाइबर्स भी हैं। तो ये हो गया एरियोलर, उसका एक मेश हो गया। फिर हमने पढ़ा एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज में क्या क्या पढ़ा हमने? हम डेंस कि रेगुलर हम कनेक्टिव डेंस टिश्यू भी पढ़ा था, हाँ राइट, डेंस भी पढ़ा था। तो डेंस में क्या क्या पढ़ा हमने? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पढ़े। टेंडन्स में हमने क्या पढ़ा? दे आर कनेक्टेड, जॉइंट मसल। बोन टू मसल कनेक्टेड आर connections are tendons, और बोन टू बोन connections are लिगामेंट्स। ligaments, right? और ligaments and tendons are made up of collagen and white fiber, है ना, एक सिर्फ कोलेजन का बना है, एक कोलेजन प्लस व्हाइट का बना है। फिर हमने क्या पढ़ा? एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज में क्या पढ़ा? वो एडिपोज फैट टिश्यूज के अंदर सेल्स को करते हैं, उनमें उसमें फैट सेल्स होते उनमें उनमें सेल्स कौन से होते हैं? एडिपोज टिश्यूज, जिसमें बड़ा सा पार्टिकल और फैट होता है, जो कि इंसुलेटर की तरह काम कर सकता है हमारी बॉडी के लिए, है ना, और बाकी फंक्शंस भी पढ़े हमने उसके। फिर अब हमने क्या पढ़ा? एडिपोज टिश्यूज के बाद पढ़े हैं। कार्टिलेज। फैट, कार्टिलेज के सेल्स का नाम क्या पड़ा? क्रोंडोसाइट्स। एडिपोज टिश्यूज के सेल्स का नाम एडिपोसाइट्स, यहाँ क्रोंडोसाइट्स, यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती, है ना। ऐसे ऐसे बार बार फिंगर टिप्स पे रिवीजन किया करो, अपने माइंड में मैप क्रिएट करो उसका। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोन्स। बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों? बॉडी की एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर रहा है ना, मुझे एक मूवमेंट दूसरी तरफ ट्रांसफर करनी है, तो बोन से होंगी। मैम बोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बोन बीच में से बेंड नहीं कर सकते आप। बोन बोन एंड हो गई, दूसरे जॉइंट पे मूवमेंट जा सकती है, लेकिन बोन बीच में से कहाँ? हम ये जो पूरा बोन है हमारा, ये पूरा बोन हम बीच में से मोड़ सकते हैं? नहीं टर्न कर सकते ना, तो ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, ये बोन बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, और बहुत स्ट्रांग है। इट इज पोरस, हाईली वस्कुलर, मिनरलाइज्ड, हार्ड एंड रिजिड। सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, लिखो नोटबुक के अंदर लिखो। हार्ड है, रिजिड है, मिनरल्स हैं उसके अंदर, मिनरल्स से ही बनती है ना बोन्स, तो स्ट्रांग। हाईली वस्कुलर है, पोरस है, जल्दी जल्दी से लिखो फटाफट से। मैम हाँ जी बेटा जी। सारे ऑर्गन्स बोन से नहीं बने होते क्या? अरे बाबा, स्टमक में किधर बोन होगी तो वो मिक्सी की तरह ग्राइंड कैसे करेगा? तो ऐसा कोई ऑर्गन है जो बोन से बना होता है? एक ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन है। ऑर्गन 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 तो बोन नहीं है। से ऑर्गन फंक्शन कैसे करेगा? किडनी फंक्शनिंग कैसे करेगी उसके अंदर बोन होगी तो? बेटा बोन हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, बोन से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड है, स्कल से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड है। जैसे ये जॉ है आपका, इसके अंदर चीजें प्रोटेक्टेड है, ये कनेक्शन है दो चीजों का। ये स्कल है पूरा, ये 52 कितनी बोन्स होती हैं स्कल में? एक फ्यूज्ड बोन है ना वो पूरा, फ्यूज्ड जॉइंट में पड़ते हैं ना उसको, स्कल स्कल को, उसके अंदर आपका डेलिकेट ब्रेन प्रोटेक्टेड है। मैम तो वो उससे, और रिब केज है उससे, आपका लंग्स, आपका हार्ट प्रोटेक्टेड है। तो मैम बोन एक फ्रेमवर्क देता है आपकी बॉडी को, बोन्स ऑर्गन थोड़ी बनाता है। मैम बोन मैरो।
एक बोल सकते हैं क्या? बोन बोन मैरो को पता कैसे समझ सकते हो बेटा? आपके पेन में से रीफिल निकालते हो, रीफिल बोन मैरो है, और बाहर का बॉडी वो बोन है। आप समझ में आया? ओके। आपको दिखाऊं, एक इमेज दिखाऊं बोन मैरो निकालते हुए बॉडी से? आ देख। जाओ। देखा है और फिर भी इतना गलत अंडरस्टैंडिंग। नो मैम, अभी बिकॉज बोन मैरो हैज इज वेरी क्लोज टू बोन, एंड बोन मैरो एक ऑर्गन होता है। अभी रुको दिखाती हूँ। मैम तो मतलब सारे ऑर्गन्स कार्टिलेज और मसल से ही बने होते हैं, है ना? बेटा सेल्स और टिश्यूज से। मैम तो टिश्यूज में तो बोन भी आता है। दिखा रही हूँ रुको। हाँ, मैंने लिखा बोन मैरो एंड बोन, वो डिशेस में बोन दिखा रहा है, बताओ। दिखाती हूँ, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती हूँ। देखो बेटा, बोनी ऊपर से स्ट्रक्चर है ना, ऊपर से बोनी है, और अंदर येलो सॉफ्ट होता है ये बिल्कुल। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? और उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, देखो ये ब्लड वेसल्स आते दिखा रही है बोन मैरो में। और दिखाऊं एक इमेज, ये देखो दिखाती हूँ। ये ऐसा दिखाने लग गया ये बोन मैरो, डिशेस दिखाने लग गया ये। तो बोन मैरो अंदर होता है बच्चे। इसकी एक वीडियो दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ना भाई। साइंस दिखानी बच्चों को, रेसिपीज नहीं दिखानी। मैम बोन को खाते भी है? दिखाती क्यों कहा गया उसे हाईली वस्कुलर, देख रहे हो? हम्म, मैम उसी आवाज नहीं डायग्राम आ में रही। दिखा, मैंने जानबूझ के ऑफ की हुई है। देखो है ना वस्कुलर, कितनी सारी वेसल्स है ना उसके अंदर, है कि नहीं बच्चे? ये बोन मैरो है, और ये आपकी पूरी बोन है। पोरस है ना, देखो जैसे होल्स, जैसे जैसे प्यूमाई स्टोन होता है ना, ऐसा है ना पोरस अंदर से। तो पोरस वर्ड क्यों है, हार्ड क्यों है, पता लग गया हमें। और अंदर येलो बोन मैरो है, और वस्कुलर क्यों है, क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं बोन के अंदर। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? सब वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया? ओके। तो देखो, वस्कुलर है, हार्ड है, रिजिड है, मिनरलाइज्ड है, पोरस है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हैं उसके अंदर से, प्रोटीन्स का नाम करने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स ऑफ बोन कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम लाइक फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अब ये याद रखना है कि फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर एज सॉल्ट्स। किन से बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स सॉल्ट से। The matrix of the bone is in the form of a thin concentric ring known as lamellae. कैसा होता है? एक एक concentric ring के शेप में मैम लैमेले आपने एक बोलते हैं लाइन जिसको। छोड़ दी बीच में, ये जानबूझ के वाली। छोड़े बेटा, पता है मुझे, देख लिया मैंने।
ये हार्डनेस समझा दी ना मैंने उसकी सॉल्ट्स की वजह से। बोन सेल्स और ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोसाइट्स, चलो रिवाइज करें। एडिपोसाइट्स के सेल्स को, एडिपोस टिश्यू के सेल्स को एडिपोसाइट्स, है ना। कार्टिलेज के सेल्स को क्रोंडोसाइट्स, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट्स या ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स ही करो, सब याद करना आसान हो जाएगा। याद हो जाएंगे तीनों। एडिपोस ma'am. टिश्यूज के सेल्स एडिपोसाइट्स, Oocytes, कार्टिलेज के सेल्स क्रोंडोसाइट्स, chondrocytes, बोन्स के सेल्स ऑस्टियोसाइट्स। osteocytes. ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द लेमेले इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लेक्यूने। जैसे लेक्यूने आपने वो किया कि एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, उसके अंदर एडिपोस टिश्यूज थे जहां ब्लड वेसल्स आ रही थी, ऐसे ही इसके लिए भी लेक्यूने है जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स है। ऑल लेक्यूने ऑफ द बोन कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय अ नेटवर्क ऑफ फाइन कैनाल। करने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं इसके आगे, बस ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखो यहाँ पर वो स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन्ड है, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में उसको बहुत मैग्नीफाई करके नहीं करना है। बस इतना समझो कि ये बोन का स्ट्रक्चर है, इसमें येलो कलर का बोन मैरो होगा और वो एक वस्कुलर स्ट्रक्चर है। जो छोटा सा पार्ट उन्होंने आपको मैग्नीफाई करके दिखा रखा है, वो वही लेमेले और उसके अंदर जो उनका नेटवर्क है वही दिखा रखा है। दीज टू डायग्राम्स मैग्नीफाइड वंस यू नीड नॉट डू। ठीक है, आपको सिर्फ वही जो डायग्राम मैंने दिखाया जिसमें बोन मैरो दिख रहा है, बोन में पोरस स्ट्रक्चर दिख रहा है और वस्कुलर वेसल्स दिख रही हैं, बस आपको उतना ही डायग्राम करना है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ बोन्स, इट गिव्स शेप्स टू द बॉडी। स्केलेटल सपोर्ट देती है हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये स्टोरेज साइट है कैल्शियम और फॉस्फेट की हमारी बॉडी के अंदर, एंड हमारी मसल्स को एंकर करके रखती हैं विद व्हाट। कंप्लीट द सेंटेंस। बोन्स किससे एंकर करेंगी मसल्स को? Ligaments. लिगामेंट बोन टू बोन होता है बेटा। टेंडन टेंडन पता है Tendons. मैंने कैसे याद किया था, मैं आपको बताती हूँ कि याद ही नहीं रहता टेंडन किसको कनेक्ट करता है और बोन लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है। तो मैंने ऐसे याद किया था, ज्यादातर लिगामेंट टीयर ही सुनाई देता है। स्पोर्ट्स पर्सन को लिगामेंट टीयर ही होता है, उनकी एक बोन से दूसरी बोन फ्री हो जाती है। तो लिगामेंट्स होते हैं बोन टू बोन का ब्रेकअप, जो टीयर होता है लिगामेंट टीयर होता है। ठीक है, टेंडन टीयर कहाँ सुनते हैं हम? ठीक है, तो कैसे भी करके याद कर सकते हो उसे। अब बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, बोन इनफ्लेक्सिबल है। कार्टिलेज नॉन पोरस है, बोन्स पोरस है। जैसे अभी समझाया, वो स्ट्रक्चर देखकर ही लग रहा था ना प्यूमाई स्टोन जैसा स्ट्रक्चर है वो। देन बोन्स, लेकिन वो हल्की होती है, बोन्स डेंस होती है। ब्लड वेसल्स होती हैं, वस्कुलर हैं, कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। कौन कौन से प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स किस किस के? कौन कौन से सॉल्ट्स करने हैं? कार्बोनेट एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये याद होना चाहिए। कौन कौन से सॉल्ट्स हैं? कार्बोनेट एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम। राइट। देन इनके में सिर्फ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आपको एक प्रोटीन का नाम करना है कोलेजन। ठीक है। अब रह गया हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमें ब्लड पढ़ना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये पढ़ना है हमें और इनका फंक्शन पढ़ना है। तो ये नेक्स्ट क्लास में ओवर होगा। कनेक्टिव टिश्यू एक और क्लास लगेगी, नर्वस टिश्यू उसी क्लास में हो जाएगा, और कल की क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर होगा फुल टिश्यू चैप्टर का टेस्ट एक साथ, इसीलिए डू स्टडी वेल, Yes, ma'am. राइट। अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि एक ही साथ टेस्ट लूंगी पूरे चैप्टर का। अब छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं होगा अब चैप्टर